क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिल्कुल अटल और पुरस्कून क्यों नजर आते हैं, जैसे उन्हें कोई भी चीज परेशान नहीं करती। ना वो घबराहट दिखाते हैं और ना ही कोई जज्बाती रद्द अमल देते हैं, ना ही कभी किसी के सामने अपनी कोई कमजोरी जाहिर करते हैं। चाहे जिंदगी उन पर कोई भी मुश्किल ले आए, वो पुरएतमाद, पुरस्कून और मुकम्मल कंट्रोल में रहते हैं। इनका राज क्या है दोस्तों? ये किस्मत नहीं है, ये एक महारत है, एक स्किल है। और वही महारत जिसे दुनिया के फेमस राइटर नेपोलियन हिल, जिन्होंने दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब थिंक एंड ग्रो रिच लिखी है, वो इस महारत को नाम देते हैं ऐसे जाहिर करना जैसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और अच्छी खबर यह है कि आप भी ये महारत सीख सकते हैं। आज मैं आपको वो मुकम्मल तरीका बताऊंगा जिससे आप ये माइंडसेट अपना सकते हैं, ताकि आप जिंदगी के किसी भी चैलेंज को मुकम्मल एतमाद के साथ संभाल सके। चलिए सच बोलते हैं। सच ये है कि जिंदगी मुश्किलात से भरी हुई है। किसी की बदतमीजी, कोई नाकामी या काम का थका देने वाला दिन, ये सब आसानी से हमें परेशान कर सकते हैं। लेकिन एक कड़वी हकीकत है, जब भी आप जज्बाती रद्द अमल देते हो, आप अपनी ताकत किसी और के हाथ में दे देते हो। जरा सोचे कामयाब तरीन लोगों के बारे में, चाहे वो कारोबार में हो, रिलेशनशिप में या जिंदगी में। क्या वो छोटी छोटी बातों से हिल जाते हैं? नहीं दोस्तों, वो पुरस्कून रहते हैं, क्योंकि वो एक सादा असूल समझते हैं। जिस लम्हे आप झंझलाहट दिखाते हैं, आप अपना कंट्रोल खो देते हैं। नेपोलियन हिल का मानना था कि खुद पर काबू पाना कामयाबी की बुनियाद है। अगर आप अपने जज्बात पर काबू पा सकते हैं तो आप अपने फैसलों पर भी काबू पा सकते हैं, और अगर आप अपने फैसलों पर काबू पा सकते हैं तो आप अपने मुस्तकबिल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि आप खुद को कैसे ट्रेन करें कि जैसे कुछ भी आपको मुतासर नहीं करता, जैसे आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको 5 स्टेप्स में ये बात समझाऊंगा। पहला स्टेप ये है, अपने रद्द अमल को काबू में रखें। अक्सर लोग किसी भी बात पर फौरन रद्द अमल देते हैं बगैर सोचे समझे। लेकिन अगर आप ये महारत सीखना चाहते हैं तो आपको थोड़ी देर रुकना सीखना होगा। जब भी कोई चीज आपको गुस्सा दिलाए, अपने दिल में 5 तक गिनती करें। ये छोटा सा डिले आपको अपने जज्बात पर काबू देता है, बजाय इसके कि जज्बात आप पर काबू पा जाएं। फिर आप खुद से ये सवाल पूछें कि क्या ये बात जिस पर मैं गुस्सा करने लगा हूँ, क्या ये बात मेरे लिए 1 साल बाद भी अहम होगी? क्या ये इतनी अहम है? और अगर आपका जवाब नहीं है तो फिर अपनी एनर्जी उस बात पर जाया मत करें। नेपोलियन हिल अक्सर कहते थे, या तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं और या वो आपको। तो फैसला आपने करना है। दूसरा स्टेप, अपने चेहरे को पुरस्कून बनाना सीखें। नेपोलियन हिल ने सिखाया कि आपके तासरात में कभी कमजोरी नहीं दिखनी चाहिए। जिंदगी, कारोबार और ताल्लुकात में लोग आपको परखते रहते हैं, और अगर वो देखेंगे कि आप आसानी से हिल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो वो उसका फायदा उठाएंगे। तो आपका काम है खुद को प्रैक्टिस करवाना कि जब अंदर से गुस्सा हो तब भी चेहरा पुरस्कून रहे। तो इसके लिए एक मशक करें। आईने के सामने खड़े होकर पुरस्कून, न्यूट्रल चेहरा बनाने की प्रैक्टिस करें। दुनिया के बड़े बड़े लीडर, सीईओज, उनको देखें, दबाव में भी उनके चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी ये फितरी आदत बन जाएगी। तीसरा स्टेप, चैलेंजेस को मौके में बदलना सीखें। नेपोलियन हिल का मानना था कि हर मुसीबत अपने साथ एक बराबर या बेहतर मौका लेकर आती है। इसलिए जब कोई मुश्किल आए तो ये ना सोचें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बल्कि खुद से ये सवाल करें कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। हर नाकामी, हर इनकार, हर धचका, ये सब आपकी तरक्की का ईंधन है। और जैसे ही आप इनको इस तरह देखने लगेंगे, वो आपको तंग करना छोड़ देंगे। इसका एक अमली तरीका ये है कि जब भी आपके साथ कुछ गलत हो तो फौरन 3 चीजें लिखें जो आपने उससे सीखी हो। ये अमल आपके दिमाग को तरबियत देता है कि वो रुकावटों को तरक्की का जीना समझे। चौथा स्टेप, खुद से बार बार मुस्बत बातें करें।
नेपोलियन हिल का मानना था कि आपका लाशऊर वही मानता है जो आप उसे बार बार कहते हो। अगर आप खुद से ये कहते रहेंगे कि मुझे बहुत दबाव है, मैं ये नहीं संभाल सकता, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, तो आपका दिमाग उसी बात को हकीकत बना देता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं पुरस्कून हूँ, मेरा खुद पर पूरा कंट्रोल है, कोई चीज भी मुझे हिला नहीं सकती, कोई मेरे हौसले को नहीं तोड़ सकता, तो आपका लाशऊर, आपका सबकॉन्शियस माइंड इसी बात को सच मानने लगेगा। इसलिए इसे लिखें, दिन भर इसे दोहराएं, रोज करें और जल्द ही आप सिर्फ ये जाहिर ही नहीं करेंगे कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आप वाकई ऐसा महसूस करने लगेंगे। 5वां स्टेप, अपने मकसद पर फोकस रखें। नेपोलियन हिल का एक बड़ा सबक ये था कि कामयाब लोग फजूल बातों में वक्त जाया नहीं करते, वो अपने मकसद पर फोकस रखते हैं। जब भी कोई चीज आपको इरिटेट करे, आपको डिस्टर्ब करे, तो खुद से ये सवाल करें, क्या ये काम मुझे मेरी मंजिल की तरफ लेकर जा रहा है? क्या ये इस काबिल है कि मैं इस पर अपनी एनर्जी लगाऊं, अपनी तवज्जो लगाऊं? और अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने दें। आपकी तवज्जो सबसे कीमती असासा है, उसे फजूल कामों पर जाया मत करें। और दोस्तों, आखिरी बात यह है कि सही लोगों के साथ वक्त गुजारें। नेपोलियन हिल का मानना था कि आप जिन लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं वो आपके जहन पर गहरा असर डालते हैं। अगर आप हमेशा मनफी, जज्बाती या गुस्सा दिलाने वाले लोगों में रहेंगे तो उनकी आदतें भी आपके अंदर आ जाएंगी। लेकिन अगर आप पुरस्कून, फोकस्ड और कामयाब लोगों के साथ रहेंगे तो आप खुद ब खुद उनकी जहनीत, उनका माइंडसेट अपना लेंगे। इसलिए अपने आप से ये सवाल करें कि कौन लोग मेरी जिंदगी में बिला वजह का ड्रामा लाते हैं और कौन से लोग दबाव में भी पुरस्कून और मकसद पर कायम रहते हैं। इसलिए सही लोगों के साथ वक्त गुजारना शुरू करें और आपका माइंडसेट बदल जाएगा। दोस्तों, सच यही है कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोग वो नहीं होते जो कभी चैलेंजेस का सामना नहीं करते या जिनकी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं आती, जिनके सारे काम सही होते हैं, बल्कि वो लोग होते हैं जो चैलेंजेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। और जब आप ऐसा बन जाते हैं कि कोई भी चीज आपको हिला ना सके, तो फिर आप वो बन जाते हैं जो दुनिया को हिला देता है। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।